बिहारी के दोहे कविता का सारांश। इस कविता में 10 दोहे दिए गए हैं। आइए जानते हैं उसका सारांश। पहले कविता में बिहारी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शाम के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र इस तरह शोभा प्रदान करता है जिस तरह नीलमणि पर्वत पर सूर्य की पहली किरण की रोशनी शोभा देता है। इस पहले दोहे में बिहारी जी कृष्ण कृष्ण जी की सुंदरता के बारे में कहते हैं। उसमें कहते हैं कि कृष्ण जी के सांवले शरीर पर पीले कलर के वस्त्र अत्यंत शोभा दे रही है। ठीक उसी प्रकार नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य की पहली किरण गिरती है। दूसरा कविता में कवि कवि कहते हैं कि जगत सारे विषय की जानकारी रखती है परंतु परमात्मा के ज्ञान को, भक्ति भावना को नहीं जानती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आंखें हैं जो पूरी दुनिया को देखती है परंतु अपने आप को नहीं देख पाते हैं। कवि दूसरे दोहे में यह कहते हैं कि जगत विश्व विश्व में जितने भी विषय जगत में हो रहे हैं उसकी जानकारी रखती है परंतु परमात्मा के ज्ञान को और भक्ति भावनाओं की जानकारी नहीं रख सकती। ठीक उसी प्रकार जिस तरह आँख सबको देख सकती है और पूरी दुनिया को देख सकती लेकिन आँखें अपने आप को नहीं देख सकती। तीसरे दोहे में यह कहते हैं कि कवि कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपके सिर पर मोर मुकुट, पीली धोती, गले में माला, ये सब तुम्हारे रूप सौंदर्य की शोभा बढ़ा रही है। यह सुंदरता की तरह कृष्ण आप मेरे मन में हमेशा बसे रहो। तीसरे दोहे में कहते हैं कि कृष्ण की सौंदर्य रूप के बारे में कहा गया है। उसमें कवि कहते हैं कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट, पीली धोती, गले में माला, यह सब कृष्ण की सौंदर्य के रूप के शोभा बढ़ाती है। यह सुंदरता की तरह कृष्ण आप मेरे मन में बसे रहो, यह कवि कहते हैं। चौथा दोहा, गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने की लालसा के कारण उसकी बांसुरी छुपा दी थी। पूछने पर वह मुंह चमकाते हुए मूल्य न चुराने की कसम खाते हैं तथा बांसुरी देने से इनकार करते हैं। चौथे दोहे में यह कहा गया है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी बांसुरी छुपा दिया था और जब श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरी बांसुरी किधर है तो वह मुंह चमकाते हुए कहते हैं कि हमने आपका बांसुरी नहीं लिया। वह कसम खाते हैं तथा बांसुरी ना देने से इनकार करते हैं। पांचवा दोहा, कवि का कहना है कि कोई व्यक्ति विद्वान होते हुए भी महान नहीं बनता बल्कि वह अपने अच्छे गुण से महान बनते हैं। पांचवें दोहे में कवि कहते हैं कि कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन है वह महान नहीं बन सकता। महान वह तभी बन सकता है जब उसके गुण अच्छे हों। गुण से ही व्यक्ति महान बनता है। उदाहरण के लिए धतूरा धतूरा इसे कनक भी कहा जाता है। धतूरा को कनक भी कहा जाता है लेकिन यह नशा देता है। धतूरा नशा देता है, गहना नहीं। धतूरा नशा देता है, गहना नहीं। इसीलिए धतूरा कभी सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार मनुष्य सज्जन होते हुए भी महान नहीं बन सकता। पांचवें दोहे में यह कहते हैं कि व्यक्ति महान विद्वान होने से महान नहीं बन सकता, वह उसके गुणों के कारण महान बन सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो धतूरा, ये धतूरा को कनक भी कहा जाता है। ये धतूरा जो है नशा देती है लेकिन ये धतूरे से गहना नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य सज्जन होने पर भी महान नहीं बन सकता। छठा दोहा, कवि का कहना है कि छोटे बुद्धि वाले व्यक्ति महान नहीं बन सकते हैं। उदाहरण, चूहे के चमड़े से बड़ी वस्तु नहीं बनाई जा सकती है, उसी प्रकार नीच बुद्धि वाले व्यक्ति महान कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमें विवेकशील होना चाहिए। छठे दोहे में कवि कहते हैं कि छोटे जिनका बुद्धि एकदम छोटा होता है वह व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकते। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो चूहों को
चूहे के चमड़े से हम बड़े बड़ी वस्तुएं नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार नीच बुद्धि, छोटे बुद्धि हुए व्यक्ति वाले कभी महान कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य और हमें हमेशा विवेकशील होना चाहिए। 7वां दोहा। बिहारी कहते हैं कि हाथ में माला रखकर जाप करने से तथा तिलक लगाकर दिखावा करने से कोई काम नहीं हो सकता। मन तो कांच की तरह क्षण भर में नष्ट हो जाता है, जो व्यर्थ जो व्यर्थ में नाचता रहता है। मनुष्य इन सब दिखावों को छोड़कर अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना करे तभी उसका सभी काम बन सकता है। 7वें दोहे में कवि कहते हैं, बिहारी कवि कहते हैं कि हाथ में माला रखकर जाप करने से तथा तिलक लगाकर दिखावा करने से कोई काम नहीं बन सकता। मन तो कांच की तरह क्षण भर में नष्ट हो जाता है। मन तो कांच की तरह क्षण भर में नष्ट हो जाता है, जो व्यर्थ में नाचता रहता है। मनुष्य इन सब दिखावों को छोड़कर अगर भगवान के सच्चे मन से आराधना श्रद्धा में लग जाए तो उसके सभी काम पूरे हो सकते हैं। 8वां दोहा। कवि का कहना है कि संसार में सब कुछ सुंदर है, केवल अपना देखने का नजरिया अलग है। अर्थात हम जिस तरह संसार को देखेंगे उस तरह हमें दिखाई देगा। 8वें दोहे में कवि कहते हैं कि संसार में सब कुछ सुंदर है, लेकिन अगर हम जिस तरह उसे देखेंगे उस तरह हमें वह संसार दिखाई देगा, केवल देखने का नजरिया ही अलग है। 9वां दोहा। बिहारी जी का कहना है कि धन बढ़ने पर मन की इच्छा और भी बढ़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी के होने पर कमल खिलने लगता है और पानी की कमी के कारण कमल मुरझाने लगता है, उसी प्रकार धन की कमी होने पर मन मुरझा जाता है। 9वें दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि अगर हमें धन बढ़ने लगता है तो हमें लालसा बढ़ने लगती है और वस्तुएं इच्छाएं होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब पानी में कमल यानी कि लोटस खिलता है, अधिक पानी होने पर वह कमल का फूल यानी लोटस अच्छे तरह से खिलता है, लेकिन उसी तरह अगर पानी कम हो जाने पर वह कमल का फूल मुरझा जाता है। यह 9वें दोहे में कवि कहते हैं। 10वां दोहा। कवि का कहना है कि समय समय पर सब सुंदर दिखता है, किसी का रूप कुरूप नहीं होता। जिस रूप में हम अपने मन को ढालेंगे वैसा ही अपना मन बनेगा। 10वें दोहे में कवि जी कहते हैं कि समय समय पर हमें सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, किसी का रूप कुरूप नहीं होता। जैसे कि जिस तरह से हम अपने मन को ढालेंगे, जैसे रखेंगे वैसा ही अपना मन बनेगा। यह था बिहारी के दोहे कविता का सारांश, जिसमें यह दोहे में 10 दोहे दिए गए हैं बिहारी के